तो स्टूडेंट ये अब हम लोग जो प्रश्न संख्या 7.2 का तीसरा उदाहरण, पहले दो उदाहरण हम पूरा कर चुके हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं कि इस उदाहरण को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको उदाहरण रीड करना है, वो भी बहुत अच्छी तरह से रीड करना है, समझना है कि इसमें दो चीजें क्या है और ये प्रतिलोम विचरण का है या नहीं है। तो प्रतिलोम विचरण में आपको मैंने उदाहरण बता दिया था कि एक चीज को अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरी उससे आधारित जो होगी वो कम होगी। उसका उदाहरण आपको साइकिल का बताया था कि आपने अगर साइकिल की स्पीड बढ़ा दी, वेग बढ़ा दिया, तो आपको घर पहुंचने के लिए लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वही उल्टा आपने कभी साइकिल की स्पीड को कम कर दी तो आप घर पे लेट पहुंचोगे या लगने वाला समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। और एक हमने बिल्डिंग का उदाहरण लिया था, घर बनाने का उदाहरण लिया था कि अगर घर बनाने के लिए कुछ मजदूर, अगर 4 मजदूर को 10 दिन लगते और आपने 4 मजदूर के बदले मजदूरों की संख्या बढ़ा दी तो आपको वो घर जल्दी तैयार हो जाता। तो वैसे यहाँ पर देखना है कि पहले ये प्रतिलोम विचरण का है या नहीं है। तो पहले देखिए सेवों के ढेर से सभी सेव पेटी में भरे जाते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे सेव का ढेर लगा हुआ है, खेती में से पेड़ों से सेब तोड़ के क्या किए हैं, ढेर लगाए गए हैं। अब उसे पैकिंग करनी है, पेटी में भरना है। तो पेटी में भरे जाते हैं, प्रत्येक पेटी में 24 सेब रखे तो उसे भरने के लिए 27 पेटियां लगती है। मान लीजिए अगर जो बॉक्स है, जो पेटी है, उसमें अगर हम लोग 24 मीन्स 24 अगर सेब रखते हैं तो पूरा जो ढेर खत्म होने के लिए कुल 27 पेटियां लगेगी। यदि प्रत्येक पेटी में 26 सेब रखे तो अब 24 की जगह पे आपने अगर 36 सेब रख दिए तो पेटियों की संख्या क्या हो जाएगी, फिर कम होगी, क्योंकि सेब एक पेटी में हम ज्यादा रख रहे हैं तो कुछ पेटी क्या हो जाएगी, खाली रह जाएगी। तो यहाँ पे कीमत का उदाहरण नहीं है कि कीमत का उदाहरण होता है कि एक सेब 10 रुपए में मिल रहा है तो 2 सेब आपको 20 रुपए में मिलेगा। 10 सेब, संख्या बढ़ रही, कीमत भी बढ़ रही। लेकिन ये क्या है, सेब की संख्या और लगने वाली पेटियों की संख्या। आपने अगर एक पेटी में 2 ही सेब रखे तो आपको बहुत सारी पेटियों की जरूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पे संख्या हमने कम की तो पेटियों की संख्या बढ़ रही, मतलब अपोजिट हो रही। तो इससे पता चल रहा है कि ये उदाहरण क्या है, प्रतिलोम विचरण का है। तो यहाँ पे दो चीजें हमें माननी है, एक सेवों की संख्या और लगने वाली पेटियों की संख्या, और उसमें क्या है, प्रतिलोम विचरण है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि सेबों की संख्या x तथा पेटियों की संख्या y है। अब इस दोनों में क्या है, प्रतिलोम विचरण है। मतलब ये चिन्ह हमने लगाया और एक बटे में लिखा है, इसका अर्थ हुआ कि इनके बीच में प्रतिलोम विचलन है। फिर हम क्या करते हैं, ये चिन्ह हटाकर इसके जगह पे जब बराबर का चिन्ह दोगे तो एक गुणा होता है, y नीचे आ जाता है और यहाँ पे हम लिखते हैं k क्या है, k यह अचरांक है, अचरांक है। अब इस y को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x गुणे y बराबर k। इसे हमें समीकरण नंबर 1 लिखना है, क्योंकि अब हम k का मान निकाल के जब यहाँ पे रखेंगे तो वो विचरण का समीकरण बन जाएगा और बाद में जब हमें तीसरी कीमत जो दी है उसका उपयोग करना होगा। तब दो कीमतें दी है, देखिए x पेटी में 24 है, मीन्स x का मान है 24, तो कितनी पेटियां लग रही है, उसे 27 लग रही है। अब इनका हम लोग गुणा कर लेते हैं, 27 गुणे 24, तो 7 चौक 28, फिर 8 और 2 10, फिर 7 गुणे 14, 4 और 1 5, तो ये हो गया 648 बराबर के। अब ये हम लोग के जगह पे रख के विचरण का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो विचरण का समीकरण बराबर का समीकरण जो होगा वो हो जाता है x गुणे y बराबर 648। अब आगे फिर से उदाहरण पढ़िए कि यदि प्रत्येक पेटी में
36 सेव रखे तो अब यहाँ पे x का मान हमें दिया है, x बराबर 36, तो कितनी पेटियां लगेगी वो आपको यहाँ पे भरना है। अब तो यहाँ पे x के यहाँ पे जो हम लोग 36 लिखेंगे, तो 36 गुणे y बराबर 648, इसलिए y बराबर 648 बटे 36। अब इस 648 को हम लोग 36 से भाग देते हैं, तो 36 दूनी 72 ज्यादा होगा, तो 36 से कम 36 और इधर 2, ये 8। उसके बाद हमें 8 से अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 8 छक 48, 24 और 4 28, मीन्स यहाँ पे देखिए आपको कितना 18 पेटियां लगेगी। मतलब यहाँ पे अगर ये कट करेंगे तो ये कट होके कितना आ जाएगा 18। तो इससे पता चल रहा है कि y की कीमत कितनी आ गई 18, मीन्स कितनी पेटियों की जरूरत होगी 18 पेटियों की जरूरत हमें पड़ेगी अगर हम हर पेटी में 36 सेव रखते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे 36 सेव, पहले 24 रख रहे थे तो 27 पेटी लग रही थी। अब ये सेव की संख्या क्या की हमने बढ़ा दी, 24 के बदले क्या कर दी 36 कर दी। तो जहाँ 27 पेटी लग रही थी अब उसके जगह पे कितनी पेटियां लग रही थी 18 पेटी लग रही। इसलिए ये क्या है प्रतिलोम विचलन का उदाहरण है, क्योंकि इस उदाहरण में कहीं भी आपको प्रतिलोम विचलन या प्रत्यक्ष विचरण का उल्लेख नहीं है, तो वो आपको उदाहरण पढ़ के भी कभी कभी पता करना होगा कि उदाहरण प्रत्यक्ष विचलन है या प्रतिलोम है। अब ये आसान से उदाहरण है। चौथा में देखिए कथन का उपयोग करके आपको इसे लिखना है, नीचे दिए गए कथन का चिन्ह का उपयोग करके लिखिए। ध्वनि के तरंग दैर्घ्य की लंबाई l और बारंबारता f में प्रतिलोम विचरण है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे, ये जो l है उसमें बारंबारता का प्रतिलोम विचरण है, तो 1/f में लिखोगे आप। वैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिए के प्रकाश की तीव्रता I और दिए तथा पर्दे के बीच की दूरी d के वर्ग में प्रतिलोम विचलन है, मीन्स I और दूरी d लेकिन उसका वर्ग है, d के वर्ग में प्रतिलोम विचलन है। तो ये एक एक मार्क के उदाहरण एक पेपर में आ सकते हैं कि चिन्हों का उपयोग करके उसे गणितीय रूप में लिखिए। तो ये दो उदाहरण आसान थे। अब ये पांचवा उदाहरण जैसे हमने ये हल किए, सिर्फ इसी मेथड से आपको करना है। पहले दो कीमतें दी हैं, जैसे यहाँ पे दो कीमतें थी 24 और 27, उससे हमने के का मान निकाल के विचरण का समीकरण ज्ञात किया। वैसे यहाँ पे भी आपको x और y के वर्गमूल में प्रतिलोम विचरण। अब आप जब ये चिन्ह हटा दोगे तो ये k से गुणा हो जाएगा और फिर इधर आ जाएगा x गुणे वर्गमूल में y बराबर k। इसे हम लोग नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे x और y की कीमतें दी है, x की कीमत है 40 और y की कीमत है 16 बराबर k। तो 40 और 16 का वर्गमूल, 4 का वर्ग 16, तो 16 का वर्गमूल 4 बराबर k, और इनका गुणा करके हमें k का मान मिल जाएगा 4 चौक 16 और ये k। तो ये k का मान यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा विचलन का समीकरण, ये यहाँ पे रखेंगे तो विचलन का समीकरण क्या बन जाएगा, विचलन का समीकरण x गुणे करनी में y बराबर 100। अब ये समीकरण बनने के बाद आपको चाहे x का मान दिया हो चाहे y का दिया हो, आप इसी समीकरण में मान रख के उसका दूसरे का उत्तर ज्ञात करना। तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको फिर से y का ही मान दिया गया है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर अगर 16 है तो x का मान x बराबर 10 है, x का मान 10 है तो y बराबर कितना, ये दोनों मान दिए थे। उन दोनों मान का उपयोग करके हमने k का मान निकाला, k का मान रखकर 1 में विचलन का समीकरण ज्ञात किया। अब x बराबर कितना है 10 से, 10 गुणे करनी में y बराबर 160। अब ये 10 गुणा है, उधर जाते समय 160 को 10 से भाग कर देंगे तो करनी y में कितना आ जाएगी,
अब यहाँ पे देखिए तो ये वर्गमूल मीन्स करने में है। अब इसलिए वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा, इधर भी वर्ग करना पड़ेगा और इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, इससे हम लोग वर्ग और इधर 16 का वर्ग कर लेते, तो इस वर्गमूल का वर्ग तो सिर्फ y आएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये y और 16 का वर्ग हो जाएगा 256। तो इस तरह से जो y का मान हमें मिल जाएगा वो कितना आ जाएगा 256 का, जब x का मान होगा 10